नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 196वीं कड़ी में आपका स्वागत, अभिनंदन। 196। आज रविवार 25 फरवरी 2024। आज बड़े चिंतित मन से एक विषय रख रहा हूं। अभी परसों 23 फरवरी शुक्रवार को लखनऊ के अखबारों में पहले पेज पर टॉप न्यूज़ देखी गई। वह समाचार सभी को चिंतित करने वाला है। 9वीं कक्षा 9th क्लास के एक छात्र को 11वीं कक्षा 11th क्लास के कुछ विद्यार्थियों ने अपहरण कर शारदा नहर में फेंक दिया। महमूदाबाद, सीतापुर का कस्बा, नैमिषारण्य नगरी वाला, लखनऊ के 80 किलोमीटर दूर, वहां के शिक्षक सुनील कुमार का 9th क्लास में पढ़ने वाला बालक सुधाकर 3 दिन से गायब था और 3 दिन बाद भी जिंदा या मुर्दा मिल नहीं सका है। फिलहाल 2 बालक पुलिस की कस्टडी में हैं, जिन्होंने बताया कि उन्होंने सुधाकर को शारदा नहर में फेंका है। यह घटना भीतर तक हिला देने वाली है, चिंतित करने वाली भी। नई पीढ़ी में ये अपराध बीज कहां से आ रहे हैं, कहां गलती हुई है और किस किस से गलती हुई है, ये आज विचारणीय है, सोचनीय है। सोचता हूं कि ऐसी बातें हम लोग उस उम्र में सोच भी नहीं सकते थे। क्या हो गया है आज की पीढ़ी को? सचेत हो जाना होगा हम सबको, कारण खोजने होंगे और निवारण के उपाय भी। भाग्योदय फाउंडेशन ने एक पॉकेट बुक अभी हाल में तैयार की। शीर्षक है समग्र व्यक्तित्व निर्माण एवं सफल जीवन के 108 महत्वपूर्ण सूत्र। यह पुस्तिका हर बच्चे की जेब तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसमें बिंदु संख्या 8 से 28 तक 27 सूत्र, क्षमा करेंगे 21 सूत्र किशोरों के लिए हैं। आज वह खबर पढ़ने के बाद, उस पर विचार करने के बाद, मैंने ये सूत्र पुनः पढ़े। बड़े उपयोगी सूत्र हैं वे। अभिभावकों को चाहिए कि हमारा हर गार्जियन ये पॉकेट बुक भाग्योदय फाउंडेशन से मंगाकर अपने बच्चों को दे, पढ़ाए, उन्हें जेब में रखने को कहे, बार बार पढ़ने को कहे और उनका अनुशीलन करने को कहे, आचरण में उतारने को कहे। 108 सूत्रों में से सूत्र नंबर 1 से 7 तक बच्चों से कुछ कहा गया है। बच्चों माने बच्चों की बात गार्जियन से कही गई। गार्जियंस बच्चों को कैसे पालें। बिंदु नंबर 8 से 28 तक किशोरों के लिए, 29 से 51 तक युवाओं से हमने कुछ कहा है, 52 से 69 तक कामगारों और प्रबंधक स्तर के व्यक्तियों से कुछ बात की है। उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण दिशाबोध उसमें उपलब्ध कराए हैं, सहज भाषा में, एक एक वाक्य में। सूत्र नंबर 70 से लेकर 88 तक के बीच के जो बिंदु हैं, वे संस्था प्रमुखों के लिए, संस्थाओं के हेड्स के लिए, बड़े पदधारियों के लिए और शासन सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी हैं। सूत्र 89 से 100 तक में वरिष्ठ नागरिकों से कुछ कहा गया है तथा 101 से 108 तक के सूत्र सभी वर्गों के लिए यानी कॉमन हैं, जैसे पर्यावरण जैसे मुद्दे, वो सभी के लिए उपयोगी हैं।
ये जीवन सूत्र मेरे अपने जीवन अनुभूत सूत्र हैं, कोई विद्वत्ता या कल्पना की उड़ान के सहारे नहीं लिखे गए, जीवन के अनुभवों से निकले हैं, महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। मैं अपील करूंगा विद्यालयों के प्रबंधकों से, शासकीय क्षेत्र में कहें तो शिक्षा अधिकारियों से, जिला विद्यालय निरीक्षकों से, जिला शिक्षा अधिकारियों से, खंड शिक्षा अधिकारियों से, उप शिक्षा अधिकारियों से, प्रिंसिपल से, शिक्षकों से, कि प्रयास करके इन्हें मंगाएं और स्वयं भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। और ये तो सबके लिए उपयोगी हैं। बहुत चिंतन की आवश्यकता है ये ऐसे समाचार सुनने के बाद। अभी तक अमेरिका में सुनने को मिलता था कि कम उम्र के छात्र ने किसी को गोली मार दी। वहाँ बंदूक की समस्या है, बंदूक हर घर में है और कौन किस पर चला दे पता नहीं चलता। हमारे देश में, सनातन से जुड़े देश में, ऋषियों के इस देश में ये होने लगा है। छोटी छोटी उम्र के बच्चों द्वारा चिंताजनक स्थिति है। इस ओर सभी को ध्यान देना होगा। टेलीविज़न भी उसमें बिगाड़ निश्चित रूप से कर रहा है, कुछ धारावाहिक बिगाड़ते हैं। सचेत होना होगा। अभिभावकों, माता पिताओं, बाबा दादियों, नाना नानियों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों, प्रबंधकों, शिक्षा अधिकारियों, सभी को आइए बच्चों को सही दिशा दें। हमने श्रद्धा के कल्पतरु नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। विश्व जागृति मिशन प्रकाशन द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। 200 पृष्ठ की इस पुस्तक में भी ढेरों सूत्र हैं नई पीढ़ी के निर्माण के लिए, बड़ों के लिए भी। और हमने नई पीढ़ी से कहा है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो श्रद्धा के कल्पतरु हैं, उनका आदर करो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, जो चाहोगे वो पाओगे। उसमें हमने छात्र छात्राओं से, अपने शिक्षकों, अपने गुरुजनों, अपने गार्जियंस का सम्मान करने की बात से लेके बहुत सारी बातें कही हैं। ये पुस्तकें पढ़ना चाहिए। 9 अध्याय हैं उसमें और हर अध्याय में 9 उप अध्याय हैं। 81 अध्याय कुल मिलाकर के हुए। सभी वर्गों के व्यक्तियों का सम्यक ऋषि मार्गदर्शन इसमें किया गया है। आइए चेतेंगे, बच्चों को बिगड़ने से बचाएंगे, बचपन से ही उनमें ढेर सारे गुण देने का प्रयास करेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरी सुपुत्री श्रीमती नेहा मिश्रा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में शिक्षा अधिकारी है, बाल शिक्षा विशेषज्ञ है, चाइल्डहुड एजुकेशन स्पेशलिस्ट, और भारत के अनेक राज्यों में उसे भेजा जाता है शिक्षा अधिकारियों, शिक्षक जगत के वरिष्ठों को ट्रेनिंग देने के लिए बाल शिक्षा पर। बड़े अभिनव अनुसंधान हुए हैं कि कहाँ बिगाड़ हो जाता है बचपन से ही, और बचपन को थाम लिया जाए सब कुछ संभाला जा सकता है, सब कुछ बिगड़ने से बचाया जा सकता है, सब कुछ बनाया जा सकता है। आइए इस दिशा में मिलकर प्रयास करें। समाज और सरकार सभी, शिक्षक और छात्र सभी, अभिभावक और विद्यालय सभी मिले, सभी आगे बढ़ें। इस दिशा में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उस बालक सुधाकर और उसके परिवार के लिए। ढेर सारी पीड़ा के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रभु मंगल करें, कुछ ऐसा हो कि वो बालक मिल जाए। हम लोग प्रतीक्षारत हैं आगे की सूचना के लिए। नमन और नमन आपको कि आपने इसे सुना, इसे लोगों में फैलाइए भी, इसकी बहुत आवश्यकता है। सबका कल्याण हो। पुनः प्रणाम। जय हिंद। ओम शांति।